अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चैतन्य मध्य लीला चैप्टर 15 प्यार संख्या 214। तो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से महाप्रभु जो है प्रसाद पाने के लिए आए हुए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पर। सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी उनको सर्व कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें सर्व करी जा रही हैं, कैसे सर्व करी जा रही हैं, ये यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। तो हमारी परंपरा में सिखाती है कि खाना इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। हाँ, खाना को इसलिए हम पाना भी कहते हैं क्योंकि ये कृपा है। प्रसाद इज लाइक कृपा जिसको हम पाते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार हमारे इन चैत्र खास तौर पे चैतन्य चरितामृत में बड़ी डिटेल में बताया जाता है क्या क्या आइटम्स हैं, कैसे कैसे हैं। तो इसका मतलब इसको बड़ी कुशलता से किया जाना चाहिए, बड़े प्रेम से किया जाना चाहिए। तो उन एक एक चीज़ों के बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। भ्रिष्ट माश मृदग सूप अमृत निंदाया मधुराम्ल बड़ाम्लादि अम्ल पांच छया। तली उड़द की दाल तथा मूंग की दाल का शोरबा अमृत से भी बढ़कर था। मीठी चटनी के साथ ही 5-6 प्रकार के खट्टे व्यंजन भी थे जिनमें बड़ाम्ल मुख्य था। मृदक बड़ा, माश बड़ा, कला बड़ा मिष्ट, क्षीर पुली नारिकेल पुली आरयत पिष्ट। मूंग की दाल, उड़द की दाल तथा मीठे केले के बने बड़े बने थे और मीठे चावल की बर्फी, नारिकेल की बर्फी तथा अन्य अनेक बर्फियां थी। कांजी बड़ा, दुग्ध चिड़ा, दुग्ध लक्कली लकी आरयत पीठा कैला कहीते ना शकी। कांजी बड़ा, दुग्ध चिड़ा, दुग्ध लक लकी तथा विविध मिठाइयां थी जिनका वर्णन करने में मैं अक्षम हूं। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं इतना कुछ था कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, अक्षम हूँ। धृत सिक्त परमान मृतकुंडिका भरी, चापाल कला धन घन दुग्ध अमृता धरी। घी मिलाकर मीठे चावल को मिट्टी के पात्र में डाला गया। मीठे चावल को मिट्टी के पात्र में दिया गया घी मिलाकर, और उसमें चांपा कला, औटया दूध तथा आम मिला दिया गया। रसाला मथित दधी संदेश अपार, गौड़े उत्कले यत भक्षेर प्रकार। अन्य व्यंजन भी थे, अत्यंत स्वादिष्ट लस्सी तथा तरह तरह की संदेश की मिठाइयाँ। वास्तव में बंगाल तथा उड़ीसा में उपलब्ध सभी विभिन्न खाद्यों को तैयार किया गया। आप सोचिए यदि आदमी को YouTube से देख के बनाना हो तो कितना समय लगता है। एक चीज़ बनाएगा, 2 चीज़ बनाएगा, इतनी चीज़ हो तभी बना सकता है जब वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, देखना ना पड़ रहा हो, हाथ चल रहे हो फटाफट से। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसने इसको बचपन से किया हो। लेकिन क्या करें, आजकल बचपन से कंप्यूटर्स चलाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इवन जैसे मैंने पिछले हमारे प्रवचन में भी बताया कि देयर इज ए कॉम्पिटिशन कि हु इज़ बेटर, बॉय और गर्ल। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो लड़की आ गई, कोई सोचता है हमारे घर में तो कोई लड़का होने पे परेशान है, कोई लड़की होने पे परेशान है। लेकिन जैसे भगवान ने बताया, हम इसमें देख रहे हैं कि चतुर्वर्णमय सिस्टम, सारे ही वर्ण, सारे ही आश्रम, उसी तरह से स्त्री पुरुष ये सारे ही वास्तव में भगवान के अंश हैं। हमने गीता में भी सुना कि जो व्यक्ति इनको अंश रूप में देखता है वही वास्तव में देखता है, बाकी तो शरीर को देख रहा है। और इसलिए शरीर के आधार पर वो कुछ गड़बड़ियाँ भी हम कर देते हैं। अगर हम समझे सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हैं और हर किसी को एक विशेष कला, एक विशेष गुण दिया गया है। हाँ, पक्षियों में भी किसी को गला अच्छा दिया गया है, किसी को पंख अच्छे दिए गए हैं, किसी को नाचने की शैली पता है, किसी की गाने की शैली अच्छी है, कोई रंग बिरंगा है, कोई एकदम सफ़ेद है। तो इस तरीके से इस अंतर को मानते हुए वैसी कॉन्ग्रीगेशन में कोई कुकिंग करना जानता होगा, कोई झाड़ू अच्छे से मारता होगा, कोई प्रचार अच्छे से करता होगा, कोई पुस्तक वितरण अच्छे से करता होगा। सब किसी की कला को यदि भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो संपूर्ण बन जाता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग कहेंगे हम तो कीर्तन की सेवा करेंगे, लीड करेंगे उसमें भी, या हम तो एंकर बन के बोलेंगे, हम तो होस्ट बनेंगे, इत्यादि इत्यादि।
तो इसलिए इसी प्रकार से हमारे कहने का मतलब था, यदि हम लोगों को बचपन से स्त्रियों में एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती थी कि वो बनाएंगी कुछ, बड़े प्रेम से बनाएंगी, ऐसा उनका स्वभाव दिया गया था, तो ये अगर हम कह रहे थे कि बचपन से ही अगर इन चीज़ों को इस तरह से बनाओगे तभी जाके इन चीज़ों को एक दिन में आप इतनी सारी आइटम बनाओगे। कभी कभी उत्सव होते हैं तो माताओं को 10-10, 15-15 आइटम हम देखते हैं फटाफट बना देती हैं, खासतौर पर हमारी पुरानी माताएं फटाफट फटाफट 1 2 3 4, और आजकल की माताओं से आलू भी नहीं कटता है। तो इसलिए ये सोचने का विषय है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इतनी जल्दी माता जी ने, सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी ने इतनी जल्दी इतने आइटम्स बनाए कैसे होंगे। श्रद्धा करी भट्टाचार्य सबका राइला, शुभ्र पीठो परी सूक्ष्म वसन पतीला। इस तरह भट्टाचार्य ने अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और तब उन्होंने श्वेत काठ की चौकी पर महीन वस्त्र बिछा दिया, चौकी पर महीन वस्त्र बिछा दिया। दुई पाशे सुगंधी शीतल जल झारी, अन्न व्यंजनों परी दिल तुलसी मंजरी। भोजन की थाली के दोनों ओर सुगंधित शीतल जल से भरे घड़े थे। जल भी कैसा था, सुगंधित शीतल जल था। चावल के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियां रखी गई थी। अमृत गुटी का पीठा पाना अनाइला, जगन्नाथ प्रसाद सब पृथक धरिला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान जगन्नाथ पर अर्पित किए गए कई प्रकार के व्यंजनों को भी सम्मिलित कर लिया, यानी कि जगन्नाथ मंदिर का भी जो प्रसाद था आनंद बाजार, वहां से भी सामान ले आए। इसमें अमृत गुटिका, खीर तथा केक सम्मिलित थे, इन्हें अलग रखा गया। तो केक भी इसमें शामिल था। ओके, यद्यपि जगन्नाथ जी का अवशिष्ट भोजन भी भट्टाचार्य के घर आया था, किंतु उसे घर पर बनाए गए व्यंजनों से पृथक रखा गया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसाद को पर्याप्त भोजन में मिलाकर वितरित किया जाता है, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ जी के प्रसाद को पृथक ही रखा। उन्होंने विशेषतः महाप्रभु की तुष्टि के लिए ऐसा किया। हे न काले महाप्रभु मध्यान्ह करिया, एकले आइल तार हृदय जानिया। जब सारी वस्तुएं तैयार हो गई तो चैतन्य महाप्रभु दोपहर का कार्य समाप्त करने के बाद वहां पर अकेले ही आए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय की बात जानते थे। दोपहर में आए। खाने का जो आजकल एक और जो समस्या है, उठते ही खाने के लिए कुछ चाहिए आदमी को, उठते ही चाय चाहिए। अब चाय कुछ घर में बना बनी है तो क्या करते हैं लोग, घर में बिस्किट्स के पैकेट ला के रख देते हैं, उसमें डुबो के खाते हैं। रस हो गया, बिस्किट हो गया, सवेरे सवेरे इंजन को चालू करना जरूरी है, ऐसा कल्चर बन गया है। वास्तव में ये जो थोड़ा समय लगता है मॉर्निंग में, इसलिए हमने जो थोड़ा सिस्टम इस प्रकार का बनाया है कि मॉर्निंग में उठ के आप फल प्रसाद पाइए, थोड़ा सा गैप भी रहता है खाने में, उसके बाद में थोड़ा माताओं को समय दीजिए बनाने का, ताकि वो प्रॉपरली प्रसाद बना पाए। अटरम शटरम मॉर्निंग में क्या बना लेते हैं हम लोग, वो जवे और ब्रेड टोस्ट, उससे बेहतर है थोड़ा फल खाइए, उसके बाद दाल चावल सब्जी रोटी ढंग से खाइए। और इस तरह से उसके बाद कम से कम 5-6 घंटे का गैप तो देंगे ही ना। तब तक हमारे अगर अब 10-11 बजे ये प्रसाद पाएँ तो उसके बाद हमारे 4-5 बज जाते हैं, उससे 4-5 बजे फिर से आप ठीक से प्रसाद पा सकते हैं दोबारा से चाहें तो। हाँ, और उसके बाद फिर छुट्टी। शाम को बहुत ही लाइट, जैसे दूध वगैरह इस तरह का रखा जाए तो शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। नहीं तो खाते रहो, पैकेट्स भरते रहो घर में नमकीनों के, बिस्किट्स के। थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए खाने पे। तो सारी वस्तु तैयार हो गई। चैतन्य महाप्रभु दोपहर का कार्य समाप्त करने के बाद वहां अकेले ही आए। भट्टाचार्य कैल तबे पाद प्रक्षालन, घरे र भीतरे गेला करीते भोजन। जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पांव धो चुके थे तो महाप्रभु दोपहर का भोजन करने कमरे में प्रविष्ट हुए। तो उनका वेलकम किया महाप्रभु का, उनके पैर धोए। हाँ, और उसके बाद महाप्रभु कमरे में आए तो अन्नादि देखिया प्रभु विस्मित हैया, भट्टाचार्य कहे किछु भंगी करिया। इतना बृहत आयोजन देखकर चैतन्य महाप्रभु विस्मित थे। सच एन एलेबोरेट प्रिपरेशन। चैतन्य महाप्रभु देख के हैरान रह गए, इतना कुछ कैसे हो सकता है। हाँ, तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। अतः वे कुछ संकेत करके सार्वभौम भट्टाचार्य से कुछ बोले। क्या बोले, देखिए अब कोई लीला होगी यहाँ पर। कैसे इंसान जो है, मनुष्य भगवान की ऑपुलेंस देख के ईर्ष्या करता है भगवान से।
और जब ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करना मतलब, ईर्ष्या का मतलब क्या है, ये जो एंजॉय कर रहा है इसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास इतनी सुंदर पत्नी है मेरे पास क्यों नहीं है। फिर वो अपनी पत्नी से झगड़ा शुरू करता है, धीरे धीरे वहाँ कलेश होते हैं। ऐसा होता है। घरों में कलेश होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आदमी दूसरे की पति या दूसरे की पत्नी को, उसका तो बहुत अच्छा है, उसकी तो बहुत अच्छी है, उसका घर बहुत अच्छा है, उसके पास ये बहुत अच्छा है, उसके पास इतने सारे फॉलोवर्स क्यों हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। ईर्ष्या, यहाँ से ईर्ष्या पर शुरू होती है। हाँ, और ये अल्टीमेटली हम लोग भगवान से, गुरु से, सबसे करते हैं। हम्म, और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जिनको गुरु से ईर्ष्या हो जाती है। क्यों गुरु का इतना सम्मान किया जा रहा है, तो लगता हो कर तो सारा काम मैं रहा हूँ, सम्मान इनका क्यों हो रहा है। सारा कुछ तो मैंने ही किया, लेकिन नाम इनका क्यों हो रहा है। इस प्रकार से हमारी ये जो नेचर है, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर और आपको देखना पड़ेगा स्वयं को। हम्म, क्योंकि ये जो इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो प्रकट होती है बहुत समय बाद होती है, जब अनर्थ जबरदस्त एक असुर बन जाता है। ये उससे पहले आप ही को नजर आ सकती है, हमको खुद नजर आ सकती है, दूसरे को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम देखें कब कब हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। हाँ, तो हम भगवान से, गुरु से, सबसे ईर्ष्यालु हो जाते हैं। यही उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। तो जब जब हम देखें, हाँ, गुरु को, कृष्ण को सर्व होते हुए, तो हमारे हृदय में भावना चाहिए काश मैं भी ऐसा कर पाऊँ, ये नहीं कि काश मेरी भी ऐसी सेवा हो। ऐसा ऐसा ना, ऐसा डायरेक्टली नहीं लगता आदमी को, नहीं मैं ऐसा ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन सटल रूप में उसके क्या, देखो तो जरा, देखो तो जरा ठाठ, देखो जरा इनकी ठाठ। कहीं ना कहीं ऐसी भावना आ जाती है, जो कि अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। तो इतना बृहद आयोजन देखकर चैतन्य महाप्रभु कुछ विस्मत थे और उस संकेत में कुछ बोले सार्वभौम भट्टाचार्य से, अलौकिक यही सब अन्न व्यंजन दुई प्रहर भीतरे केचे हईल रंधन। यह अत्यंत असामान्य है, चावल तथा तरकारियों को 6 घंटे में किस तरह से पका लिया गया। इतना सारा कैसे पका लिया गया इतनी जल्दी, 6 घंटे में। शत चुलाए शत जन पाक यदि करे, तभु शीघ्र एत द्रव्य रांधीते ना पारे। यदि 100 आदमी 100 चूल्हों में भोजन पकाए तो भी इतने सारे व्यंजनों को इतने कम समय में ना बना पाते। यही है कुशलता जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसका मुख्य कारण है वन इज प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, कि बचपन से ही जब आदमी इन चीज़ों को बनाता है। दूसरा है प्रेम भाव, जब प्रेम होता है तो असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। तो उन्होंने महाप्रभु ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। कृष्णेर भोग लागाइंछ अनुमान करी, अपरे देखिए याते तुलसी मंजरी। मेरा अनुमान है कि कृष्ण को पहले ही भोजन अर्पित किया जा चुका है, क्योंकि थालों के ऊपर मुझे तुलसी मंजरियां दिखती हैं। इसका मतलब भगवान को अर्पित किया होगा, तभी तो तुलसी वहां पड़ी हुई है पहले से ही। और अब यहाँ पे लाया गया है। भाग्यवान तुम्ही सफल तोमारा उद्योग, राधा कृष्ण लगा इंछा एताइश भोग। आप अत्यंत भाग्यवान हैं और आपका परिश्रम सफल है, क्योंकि आपने राधा कृष्ण को इतना अद्भुत भोजन प्रदान किया है। हम पहले भी चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस बात से बड़े प्रसन्न होते थे कि भगवान को भोग बड़े ऑपुलेंट तरीके से लगाया जाए। हाँ, भोग की वस्तुएं अच्छी हों, भाव अच्छा हो, थालियाँ, प्लेट, टेबल वगैरह सब हम कोशिश करें कि भगवान को अच्छे से अच्छा दें। जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हमारे घर में यदि कोई विशेष मेहमान आ गया, हमारे समधी आ गए, हमारे बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्ति आ गए, तो हमारी बढ़िया से बेस्ट प्लेटें निकल आती हैं घर की, कहीं ना कहीं छुपा के रखी होती हैं, डिनर सेट इत्यादि, जो उस दिन निकल आता है जब कोई विशेष आदमी हो। लेकिन भगवान के भोग लगाने की थालियाँ मैं देखता हूँ घरों में, एक कटोरी एड़ी है, एक कटोरी पेड़ी है, अलग अलग तरह की कटोरियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी, छोटी बड़ी, छोटा प्लेट, कोई बड़ा प्लेट, बस किसी तरह से भगवान खा लो, बस बोलो मत कुछ। भगवान तो भावग्राही है ना, भावग्राही। तो आपके समधी, आपके रिश्तेदार भावग्राही नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान को बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से भोग लगाएं। एक ही आदमी को तुष्ट कर लें, बाकी सबको तो नहीं कर पाएंगे। इतना तो हमारे पास, सबके पास होगा ही कि हम भगवान के लिए अच्छे से कर लें। तो उन्होंने बोला कि आपका परिश्रम सफल है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में बहुत परिश्रम करते हैं कि नहीं। हम पूरे दिन नौकरी में कितना समय हमारा जाता है, बिजनेस में कितना समय चला जाता है, पूरा दिन ही निकल जाता है, उससे हम थोड़ा कमाते हैं। यदि उस कमाई को हम भगवान और भक्तों की सेवा में नहीं लगा पाए तो हमारा परिश्रम विफल है, वेस्ट है। और यही यदि हम कृष्ण और भगवान की सेवा में कर लेते हैं तो परिश्रम सफल है। तो ये परिश्रम सफल है। अब इस परिश्रम से तो हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं संभव, लेकिन कम से कम उसके फल को तो लगा दें।
तो इसलिए यहाँ पर बताना आपका परिश्रम सफल है, क्योंकि आपने राधा कृष्ण को इतने अद्भुत भोजन प्रदान किया है। अन्य सौरभ्य वर्ण अति मनोरम, राधा कृष्ण साक्षात यहाँ करी अच्छे भोजन। चावल का रंग इतना आकर्षक है कि इसकी सुगंध इतनी और इसकी सुगंध इतनी उत्तम है, मानो राधा कृष्ण ने साक्षात इसे ग्रहण किया है। जैसे हमने सुना था जल में भी सुगंध थी, यहाँ चावल भी इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है कि उसमें एक सुगंध है। और उसका रंग बड़ा आकर्षक है। एक तो रंग है वाइट है, उस पर घी डला हुआ है पीला पीला, थोड़ा सुंदर। घी भी कितना डला हुआ है कि बह ही रहा है। इतना सुंदर उसका रंग है, इतना सुंदर उसका सुगंध है कि मानो राधा कृष्ण ने साक्षात इसे ग्रहण किया है। तुम्हार बहुत भाग्य कत प्रशंसिब, आमी भाग्यवान इहर अवशेष पाव। हे प्रिय भट्टाचार्य, आप बड़े भाग्यशाली हो। मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। क्या भाग्यशाली हो आप भाग्यशाली हो कि भगवान को ऐसे अर्पित कर पा रहे हो। यही हमारा भाग्य है। कई लोगों के पास करोड़ों रुपए है, चांदी सोने की थालियां हैं, लेकिन घर में भगवान का मंदिर तक नहीं है, भोग क्या लगाएंगे। या भगवान का भोग भी कैसे लगाएं, क्लैरिटी नहीं है कि भगवान है कौन। तो जितने भी पॉसिबल लोग मिले, जितने भी पंडित मिले, उतने विग्रह घर के ऑल्टर में आ गए। घर के लोगों के ऑल्टर में देखो तो 10, 20, 25 विग्रह होते हैं अलग अलग। सारे देवी, जिस भी बाबा जी ने जिस भी जगह गए वहां का एक, कोई भी नाराज ना हो जाए। अब सोचिए, सार्वभौम भट्टाचार्य बोले थे कि ज्यादा वैष्णव को बुला लूंगा तो सत्कार नहीं कर पाऊंगा। वो ऑल्टर में ही 25 लोग बैठे हुए हैं। अब बताइए, आपने थाली आगे रख दी, अब कौन पहले खाए, क्योंकि आपने भी ऑफर किसी को किया ही नहीं। माना आप ऑफरिंग करते भी हैं, क्योंकि आपको मंत्रों का ही उच्चारण नहीं पता। हाँ, कि ऐसे मंत्र करके पहले गुरु को बुलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं। हमें वो भी क्लैरिटी नहीं है। थाली रख दी, अब सब लोग यदि सत्कारी होंगे तो सारे वो जो अच्छे लोग भी होंगे जो ऑल्टर में, वो यही देख रहे होंगे पहले आप खाइए, पहले आप खाइए। पता नहीं किसको दिया इस आदमी ने, रख दिया यहाँ पर, कौन खाए। हाँ, और या फिर सब में अगर सत्कारी नहीं होंगे तो सब में छीना झपटी हो जाएगी, मैं खाऊंगा, तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। हम्म? इसलिए बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो एक तो जिस पे धन है, थोड़ा बहुत ही है चाहे, जिससे कि भगवान को ऑफर कर पाए, प्लस उसको ये पता है भगवान कौन है, घर में एक सुंदर मंदिर है और उसमें वो ऑफरिंग कर पाता है। यही सबसे बड़ा भाग्य है जो कि हमें शिला प्रभुपाद ने दिया। इससे पहले हम लोग तो भूल ही चुके थे इस प्रथा को। इस भाग्य को हमने अपने हाथों से डुबोया हुआ था। अब हमें समझ में आ रहा है कैसे भगवान को ऑफरिंग करनी चाहिए। तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग भी। पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं, मैं भी अत्यंत भाग्यशाली हूं कि इस भोजन का अवशिष्ट ग्रहण कर पा रहा हूं। कृष्णेरा आसन पीठ राखा उठाया, मोर मोरे प्रसाद देह भिन्न पात्रे थे करिया। कृष्ण का आसन उठाकर एक और रख दो, तब मुझे एक अलग पत्तल में प्रसाद दो। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये आसन तो कृष्ण का लगता है। हाँ, तुमने इस आसन पे भोग लगाया होगा, तो इसको अलग रख दो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भगवान की टेबल में आप लोग भी खाने लग जाओ, ऐसा नहीं कि भगवान की प्लेट में गिलास में आप लोग भी पीने लग जाओ, खाने लग जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि आजकल एक कल्चर चल चुका है, कुकर में पतीलों में खाना बनाया, बार बार किचन में कौन जाएगा। एक जगह कमरे में बैठे पतीले और कुकर को वहीं पे ले आए और पतीलों से ही निकाल निकाल के खाने लगे। हाँ, थाली में ख़त्म हो गए चावल, निकालो पतीले से, फिर डाला उसी हाथों से। और कुछ लोग तो ऐसे हुए, माँ घर की गृहिणी ने कहा मैं तो बेचारी अंत में खाने वाली हूँ, मैं तो कुकर में ही खा लूँगी बचा कुचा। अरे भैया, खा लोगे ओके, बट कुकर में खाने को किसने कहा है। हाँ, वो कुकर और पतीले में ही खाना शुरू कर दिया उसने बचा कुचा। तो ये जो है सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। भगवान के लिए हमें अलग से ही सब कुछ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण का आसन उठा के एक जगह रख दो, अब मुझे एक अलग पत्तल में दो। भट्टाचार्य बले प्रभु ना कर विस्मया, यही खाबे तहारे शक्ति भोग सिद्ध है। सार्वभौम ने कहा, हे प्रभु, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है, यह सब उनकी शक्ति तथा दया से ही संभव हो सका है जिन्हें यह भोजन करना है। हाँ, इनडायरेक्टली कह रहे हैं भगवान ज़्यादा पहेलियाँ मत बुझाइए, आई नो दैट यू आर कृष्णा, आप ही की कृपा से सब हुआ है और आप ही को ये पाना है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये सब कुछ करने वाले आप ही हैं, इतने सारे व्यंजन बने, इसके पीछे आप ही का शक्ति है, आप इसको पाइए। उद्योग न छिलम और गृहिणी रंधने, यार शक्तये भोग सिद्ध यही ताहा जने। मेरी पत्नी तथा मैंने भोजन बनाने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया,
जिनकी शक्ति से भोजन तैयार हुआ है वे सब कुछ जानते हैं, इसलिए क्यों पहेलियां बुझाते हो? इतनी सारी आइटम खुद ही कह रहे हो आप क्या बन सकती हैं जो 100 आदमी नहीं बना सकते, बन कैसे गई पता नहीं। ईतई आसने वसी करह भोजन, प्रभु कहे पूज्य एई कृष्णेरा आसन। तब कृपा करके स्थान पर बैठे और भोजन करें। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह स्थान पूजनीय है क्योंकि इसका उपयोग कृष्ण द्वारा हो चुका है। हम्म? तो शिष्टाचार के अनुसार प्रभुपाद कह रहे हैं, जो वस्तुएं कृष्ण द्वारा उपयोग में लाई गई होती है उनका उपभोग अन्य किसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह गुरु द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं का भी अन्य द्वारा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह शिष्टाचार है। कृष्ण या गुरु द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं पूज्य हैं, विशेषतः उनके बैठने या भोजन करने के स्थान का प्रयोग अन्य किसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सावधानी से इसका पालन करे। खासतौर पे जैसे आसन है, जिस आसन पे बैठते हैं भगवान या गुरु, उस आसन पे ये नहीं कि हम भी बैठ गए आज का प्रवचन हम देंगे या एक आध फोटो तो खिंचवा लें। ये कई हिडन थोड़ी थोड़ी डिज़ायर हमारे अंदर होती है बड़ा बनने की, जिसके कारण हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि विशेषतः उनके बैठने या भोजन करने के स्थान का प्रयोग अन्य किसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सावधानी से इसका पालन करे। भट्ट कहे अन्न पीठ समान प्रसाद, अन्न खाबे पीठे वसीते कहाँ अपराध। भट्टाचार्य ने कहा, भोजन तथा बैठने का स्थान दोनों ही भगवान की कृपा के तुल्य है। यदि आप उच्छिष्ट भोजन कर सकते हैं तो इस स्थान पर आपके बैठने में कौन सा अपराध है? वो कह रहे हैं कि वैसे भी तो आप उच्छिष्ट ही ग्रहण कर रहे हैं ना भगवान का, तो स्थान पर भी बैठ जाइए, इसमें कौन सा अपराध है? प्रभु कहे भाल कैल शास्त्र आज्ञाय, कृष्ण रस कल शेष भृत्यास्वादय। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने ठीक कहा, शास्त्रों का आदेश है कि भक्त कृष्ण द्वारा छोड़ी गई किसी भी वस्तु का आस्वादन कर सकता है। तव्योपयुक्त तव्योपयुक्त स्त्रगंध वासो अलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजिनो दासत्व त्व मायाम जेमहि। हे प्रभु, आपकी अर्पित की गई मालाएं, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, गहने तथा अन्य वस्तुएं बाद में आपके सेवकों द्वारा काम में लाई जा सकती हैं। इन वस्तुओं को ग्रहण करने तथा आपका उच्छिष्ट भोजन खाने से हम माया को जीत सकेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह उद्धरण भागवत का है और हरे कृष्ण आंदोलन में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, भावावेश में नाचना, भगवान को भोग लगाए गए भोजन का आस्वाद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भले ही निरक्षर अथवा सिद्धांत समझने में असमर्थ क्यों ना हो, किंतु यदि वह तीनों बातें करता है, कौन सी तीनों बातें? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, भाव में नाचना, भगवान के भोग को पाना, तो निश्चित रूप से किसी देरी के बिना वह मुक्त हो जाता है। यह श्लोक उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा। यह उद्धव गीता प्रवचन के समय की बात है। उस समय द्वारका में कुछ उत्पात हुआ था और जिससे भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत को छोड़कर वैकुंठ जाने का निर्णय किया। उद्धव इस परिस्थिति को समझ गए थे और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बातें कर रहे थे। उपयुक्त श्लोक इसी बातचीत का एक अंश है। इस जगत में कृष्ण की लीलाएं प्रकट लीलाएं कहलाती हैं और वैकुंठ में उनकी लीलाएं अप्रकट कहलाती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता वैकुंठ में क्या हो रहा है। अप्रकट से हमारा अभिप्राय है कि वह हमारी आंखों के समक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की लीलाओं का अस्तित्व नहीं है। जिस तरह सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है लेकिन कभी हमें दिखता है, कभी हमें नहीं दिखता है, किंतु जब सूर्य हमारी आंखों के सामने होता है तो दिन कहते हैं, नहीं होता है तो रात कहते हैं, अप्रकट कहते हैं, लेकिन उस वक्त भी सूर्य होता है। उसी तरह से भगवान की लीलाएं भी निरंतर चलती रहती हैं, कभी हमारे सामने प्रकट होती हैं, कभी अप्रकट। जो लोग रात की सीमाओं के ऊपर हैं वे सदैव वैकुंठ लोक में रहते हैं, जहाँ उनके लिए भगवान की लीलाएं निरंतर रहती हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि मैं उन आदि भगवान की, गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने धाम गोलोक में राधा के साथ निवास करते हैं और उनके आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश हैं, और वो साक्षात आराधनीय शक्ति हैं। उनकी संगनी उनकी सखियाँ हैं जो साक्षात उनके शरीर स्वरूप हैं और सदैव आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्याम सुंदर हैं, अचिंत्य असंख्य गुणों से युक्त साक्षात कृष्ण हैं, जिनका दर्शन शुद्ध भक्तगण अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर अपने अपने हृदयों के भीतर करते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य चीज समझने की ये है कि भगवान का कुछ उच्छिष्ट होता है, अवशिष्ट होता है। उनको तो आप ग्रहण करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीजों के लिए बोला गया, जैसे कि उनके जैसे आसन हो गया, खासतौर पे उनकी प्लेट हो गई, इस तरह की चीजों के लिए बोला गया कि इसको आप ना कीजिए, बाकी तो उच्छिष्ट है।
हाँ, ये वाली चीजें तो वो बार बार यूज में लाएंगे, राइट। समझने का प्रयास करिए कि जो चीजें वो बार बार यूज में लाएंगे, फिर से पहनेंगे, उनको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज वो त्याग चुके हैं एक तरह से, या गिफ्ट के रूप में दे चुके हैं, ऐसा ही समझ में आता है, उस चीजों को हम ग्रहण करते हैं बड़े ही आदर से, सत्कार से, भाव से, ऐसा बताया गया। ओके। तथापि एक अन्न खाओ न यान याय, भट्ट कहे जानी खायो, यते कयो याय। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ इतना भोजन है कि उसे खा पाना असंभव है भट्टाचार्य। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ आप कितना खा सकते हैं, क्यों पहेलियों पे पहेलियां बुझाए जा रहे हैं। यू आर अनलिमिटेड। मेरी प्रसन्नता के लिए खाइए खाइए, खाते रहिए। आपका पेट जो है, हमारे पेट की तरह लिमिटेड नहीं है कि इसमें भर जाएगा खाना और फिर ऊपर को आ जाएगा और फिर उल्टी हो जाएगी। आपका पेट तो अनलिमिटेड है, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड भी इसी पेट के अंदर है, सारे ब्रह्मांड इसी पेट के अंदर है वास्तव में। ऐसा पेट है आपका। और गोवर्धन लीला में तो आपने दिखाया भी था, साक्षात प्रकट लीला करके, प्रकट लीला करके आपने दिखाया कि कैसे आप सब कुछ खा सकते हो। हाँ, तो महाप्रभु भट्टाचार्य ने कहा, मैं जानता हूँ आप कितना खा सकते हैं। नीला चले भोजन तुम्ही कर बायान बार, एक एक भोगेर अन्न शत शत बार। जगन्नाथपुरी में एक दिन आप में कम से कम 52 बार भोजन कर लगता है, भोग लगता है। सोचिए, 52 टाइम्स हमें भोग लगाते हैं जगन्नाथपुरी में, 52 बार आप खाते हैं। और एक एक बारी में आप कितना खाते हैं पता है? सैकड़ों बाल्टियां ग्रहण करते हैं। तभी तो वहाँ आनंद बाजार में खत्म ही नहीं होता है, कितने लोग आके आनंद बाजार में खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा आनंद बाजार वाले कह रहे हैं जी खत्म हो गया, इतना आप खाते हैं वहां पर। तो आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा है आपके लिए। द्वारका ते पोष सहस्त्र महिषी मंदिर, अष्टादश माता यार यादवेरा घरे, आर यादवेरा घरे। द्वारका में आपने 16,000 महलों में 16,000 रानियां हैं, ये भी मुझे मालूम है। वहाँ 18 माताएं, अनेक मित्र, यदुवंश के अनेक संबंधी भी हैं, और हर कोई आपको खिला रहा है अपने अपने महल में, अब हर रानी के हाथ से खा रहे हैं। सोचिए, 16,108 रानियां अगर आपको एक एक चपाती भी खिलाएगी, हाँ, तो 16,108 चपातियां तो ऐसी हो गई एक चपाती से। आपने एक एक लड्डू भी खाया तो 16,000 लड्डू तो ऐसे हो गए। और कहीं आपने दो दो तीन तीन तो खिलाए बिना कौन सी रानी छोड़ेगी, 4-5 खिलाए बिना। सोचिए कितने हजारों रोटियां, लड्डू, क्या क्या खा जाते हैं आप। हम्म? व्रजे जेठा खुड़ा मामा, पिसादी गोपगण, सखा वृंद सबार घरे, द्विसंध्या भोजन। वृंदावन में भी आपके ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, अनेक ग्वाले हैं। वहाँ गोप मित्र भी हैं, और आप उन सबके घरों में प्रातः सायकाल 2-2 बार भोजन करते हैं। वहां पर भी आप ऐसा करते हैं। कोई कहता है, खाना खाना, मेरी मम्मी ने तेरे लिए ये भेजा है, खाना खाना, हाँ खाना ये पराठा, खाना ये लस्सी, खाना ये दूध, खाना ये दही, खाना ये वटेवर वटेवर। हाँ, हर कोई, क्योंकि सबके हृदय में इच्छा होती थी कि जो भी वो पोटली लाया है उसको कृष्ण खा सकें। उनकी इच्छा नहीं होती थी कि वो खाएं, उनकी इच्छा होती थी कृष्ण इसको खाए। तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए भी तो आपने ये सब लीलाएं करी हैं, और आप मेरे को बोलते हैं कि मैं खा नहीं पाऊंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि द्वारका में भगवान कृष्ण की 18 माताएं थी, देवकी, रोहिणी इत्यादि। इसके अतिरिक्त वृंदावन में उनकी पालक माता यशोदा थी। भगवान कृष्ण के 2 चाचा भी थे, नंद महाराज के भाई। जैसे कि बृहत श्री श्री राधा कृष्ण गणों देश दीपिका में श्री रूप गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज के ज्येष्ठ भाई उपनंद तथा अभिनंद थे। इसी तरह उसी श्लोक में नंद महाराज के छोटे भाइयों के नाम दिए गए हैं, सनंद तथा नंदन। यानी कि नंद भाई, नंद महाराज के 5 हो गए लोग सारे। तो एक तो नंद महाराज हैं, सबसे बड़े हैं, उपनंद, फिर अभिनंद, फिर नंद, फिर सनंद तथा फिर नंदन। हाँ, कृष्ण के पिता नंद महाराज के छोटे भाई ये सब थे। इस पुस्तक में श्री कृष्ण के मामाओं के नाम भी वर्णित हैं, जैसे कि यशोधर, यशोदेव तथा सुदेव, ये मामा है। और राधा कृष्ण गणोदेश देविका में कृष्ण के फूफाओं के नाम भी लिखे हैं, जो कि नंद महाराज के बहनों के पति हैं। इनके नाम है महानील तथा सुनील, ये फूफा है। गोवर्धन यज्ञ अन्न खाइला राशि राशि, तारले खाए यही अन्य नहे एक ग्रासी।
सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आपने गोवर्धन पूजा के अवसर पर जितने ढेरों चावल खाया उसकी तुलना में यह अल्प मात्र एक कौर भी नहीं है। तो सारे लॉजिक दे डाले कि हर रिश्ते, इतने सारे तो रिश्तेदार हैं आपके जगह जगह अलग अलग लीलाओं में, हर कोई कहता है ना एक मेरे हाथ से, जीजा जी एक मेरे हाथ से भी खा लो, बेटे एक मेरे हाथ से खा लो। तो मामा चाचा सारे अपना अपना रिश्ता निभाने के लिए इतना इतना खिला के बेचारे को, समाज में भी हम देखते हैं आदमी कभी चला जाता है ऐसी जगहों पे। तो अब कृष्ण तो इतने मोहक हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं, कौन उन्हें खिलाना नहीं चाहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर द्वारका में, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में, जगह जगह पर, और खुद गोवर्धन बनकर आपने कितना खाया है, जितना मैं दे रहा हूँ ये तो एक कौर के बराबर भी नहीं है। तुमिता ईश्वर मुई क्षुद्र क्षुद्र जीव क्षार एक ग्रास माधुकारी करह अंगीकार। कहाँ आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कहाँ मैं एक क्षुद्रतम जीव। अतएव आप मेरे घर में अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करिए। सन्यासी से आशा की जाती है कि प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ थोड़ा थोड़ा भोजन संग्रह करे और खाने के लिए उतना ही ले जितना चाहिए, मतलब उसको संग्रह ना करे कि ये कल खा लूंगा, ये शाम को खा लूंगा। आज उत्सव है कहीं पर, तो कई बार भक्त लोग सोचते हैं शाम का भी भर लेते हैं, सवेरे का भी भर लेते हैं, शाम को भी नहीं बनाना पड़ेगा, कल भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो खैर यहाँ ही बताया जा रहा है कि हमें उतना ही लेना चाहिए, खाना चाहिए जितना चाहिए। और ये प्रथा माधुकरी कहलाती है। मधुकरी शब्द माधुकर से बना है, जिसका अर्थ है मधु ग्रहण करने वाली मक्खी। मक्खियाँ हर फूल से थोड़ा थोड़ा मधु एकत्रित करती है और मधु एकत्र होकर छत्ता बन जाता है। सन्यासियों को चाहिए कि गृहस्थ के यहाँ से थोड़ा थोड़ा ले और उतना ही खाए जितना शरीर का पोषण हो सके। सन्यासी होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर थोड़ा सा भोजन ले सकते थे, लेना चाहते थे, क्योंकि वो एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन भट्टाचार्य जानते थे कि ये भगवान है। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट आ रहा है, भगवान होने के नाते तो वो सब कुछ खा सकते थे, लेकिन सन्यासी होने के नाते वो सब कुछ नहीं खा सकते थे। तो अन्य अवसरों पर महाप्रभु ने जितना भोजन किया उसकी तुलना में भट्टाचार्य का भोजन एक और भी नहीं था। भगवान जहाँ जहाँ उन्होंने भगवान की लीला करी उसके कंपैरिजन में। तो ये सब कुछ आपस में खींचातानी सी चल रही थी। एत शुनि हासी प्रभु वसीला भोजन जगन्नाथेर प्रसाद भट्ट देना हर्ष मने। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और खाने के लिए बैठ गए। भट्टाचार्य ने अति प्रसन्न होकर सबसे पहले उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। हेन काले अमोघ भट्टाचार्य राजा माता कुली ना निंदक तेहु शाठी कन्यार भरता। उसी समय भट्टाचार्य की पुत्री शाठी का पति, भट्टाचार्य की पुत्री शाठी का पति अर्थात उनकी जमाता अमोघ आया। यद्यपि वह उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा था, किंतु वह निंदक था। तो यहाँ बात आ रही है एक जमाता, दामाद। तो दामाद साहब वहां गए जिनका नाम था अमोघ। अमोघ नाम तो भगवान का ही है, लेकिन यहाँ पर अमोघ नाम थोड़ा सा नेगेटिव हो गया उसके बाद से, क्योंकि अमोघ ने क्या किया, अमोघ ने अब एक उसके अंदर एक एनवी पैदा हुई, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे कोई सीनियर वैष्णव साथ में बैठे हैं, हम देख रहे हैं जी मेरी प्लेट में आया चावल और चटनी, उनकी प्लेट में कोई रख गया लड्डू, कोई रख गया दही बड़ा, कोई रख गया बैगन का भरता, और एक उनके थाली देखते देखते प्रभु जी थोड़ा सा ये ले लीजिए, उनकी थाली भर गई। मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, ये कांग्रीगेशन बेकार है। अब कुछ लोगों को तो इतना रिस्पेक्ट दी जाती है और हम आम लोगों को पूछा ही नहीं जाता है। ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिबेलियस कॉन्सेप्ट जो है, ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता है। ध्यान रखिए, विद्रोही व्यक्तियों के लिए भक्ति नहीं है वास्तव। आप देखेंगे लॉन्ग रन में वो व्यक्ति भक्त रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर विद्रोह है, कंपैरिजन है, इसको इतना क्यों मिल रहा है, मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा है। यानी कि भोक्ता हम यज्ञ तपसा, हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं, जबकि हम कहते यही है कि तृणादि अपी सुनीचेन तरोर अपी सही सुनना। हम कहते हैं कि हम सबसे निम्न हैं, सबसे तुच्छ हैं, लेकिन हमें चाहिए सारी चीजें बराबर की। यानी बराबरी नहीं हो रही है यहाँ पर, बराबरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर वो नहीं है क्या, सेकुलरिज्म नहीं है बराबरी नहीं है, सारे राइट्स बराबर नहीं है। हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि बराबरी तो भगवान ने ही नहीं बनाई, और बराबरी जब है ही नहीं तो बनाई कैसे जाए। जो आर्टिफिशियल बराबरी हम समाज में क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अराजकता बढ़ रही है। ये कोई इंटेलिजेंट आदमी समझ सकता है इस बात को। हाँ,
जब जब आदमी हम लोगों ने आर्टिफिशियल बराबरी करने का प्रयास किया है, चाहे स्त्री पुरुष के बीच में, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बीच में, तब तब समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि बराबरी वास्तव में नहीं है। बुद्धि में डिफरेंस है, बल में डिफरेंस है, नेचर में डिफरेंस है। हम ये नहीं कहते कि कोई नीचा है, कोई है ना, हमने कई बार डिस्कस किया इसको, लेकिन हर व्यक्ति डिफरेंट है, उसका डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जो उसको मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए उसके लिए। और ख़ास तौर पे वैष्णव में तो हम कहते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल तृण से भी नीचे हैं, इसलिए जो मुझे मिल जाएगा उसको मैं पा लूँगा। दूसरे की थाली में नहीं देखूंगा कि उसमें क्या पड़ा है, कितनी बढ़िया, कितनी आइटम उसको मिल गई, मुझे इतनी आइटम क्यों नहीं मिली। तो ऐसा ऐसा हम सोच लेते हैं कई बार, ऐसा हमारे दिमाग में आ जाता है। चलिए भगवान के लिए अभी नहीं आ रहा है, तो वैष्णव के लिए तो आ ही जाता है, इसको इतना क्यों दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया, और धीरे धीरे वो नेचर हमारा भगवान के प्रति भी हो जाता है। भगवान को रोज 56 भोग लगाए, मुझे क्या देती हो तुम। बहुत ऐसे विचार आ सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे लाइव देखा जा रहा है अमोघ के केस में, जिसने भगवान के प्रति ही ईर्ष्या पैदा कर ली है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो सब कुछ देने वाले हैं, हाँ, उन्हीं से ईर्ष्या पैदा कर लिया है। तो ये निंदक व्यक्ति था। तो ध्यान रखिए हम ऐसे ना बन जाएं रिबेलियस नेचर के। भोजन देखीते चाहे आसीते न पारे, लाठी हाथे भट्टाचार्य आछे न दुयारे। अमोघ चाहता था कि महाप्रभु को भोजन करते देखे, किंतु उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ये वह जानता था कि कुछ देखूंगा, कुछ गलती निकालूंगा, लेकिन ये भी जानते थे इसको अंदर ही नहीं जाने दिया। भट्टाचार्य दरवाजे पर लाठी लेकर अपने घर की रखवाली करते रहे। भट्टाचार्य को पता था लाठी हाथे भट्टाचार्य आछे न दुआरे, उसको अंदर नहीं आने दिया और रखवाली के लिए गेट पर खड़े हो गए। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जनरली देखिए, जनरल टेंडेंसी है कि लोगों के हृदय में ये आता ही है एनवियसनेस। तो ऐसा ना हो कि हम जब कभी सर्व करें, स्पेशल किसी को सर्व करें, तो पब्लिकली सर्व करें उसको। अब किसी को वही जैसा बताया, उसको आपने इतनी सारी चीज़ें दे दी और पब्लिक के बीच में बिठा दिया। अब सारी पब्लिक देख रही है, वो खा रहा है और उसके मुंह में समोसा जा रहा है, और मेरे को समोसा, कहीं ना कहीं जैसे एक डॉग देखता है ना, बेचारी नज़रों से यहाँ से लार भी टपकती रहती है। वो देख रहा है आपको खाते हुए, कुछ कर तो सकता नहीं है लेकिन उसकी लार टपक रही है, उसकी आंखों से ही ग्रीड टपक रही है। वो देख रहा है मेरे को क्यों नहीं मिला, इसके हाथ से गिरे तो मैं लपक के खा लूँ। तो ऐसी भावना, क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है ना, हम अभी ग्रीडी हैं, सब लोग लस्टी हैं, हम सब लोग भोगी हैं और भोगी बनना चाहते हैं। इसलिए जब देखते हैं अरे इनके से आगे पीछे कितनी सुंदर स्त्रियां नाच रही हैं, काश मैं भी अगर एक प्रचारक बन जाता तो मेरे आगे भी ये स्त्रियां नाच रही होती मैं भी, मेरे लिए भी कुछ परोस परोस के ला रही होती। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा हृदय अभी करप्ट है, उसमें भोगने की बहुत सारी इच्छाएं हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये सब कुछ, ये कहानी इसलिए बताई जा रही है। तो भट्टाचार्य जो है दरवाजे पर लाठी लेके खड़े हो गए कि ऐसे व्यक्ति को देखने ही ना दिया जाए, क्योंकि देखते ही उसके हृदय में ऐसी वासना आएगी और वो निंदक बन जाएगा, उसके बाद वो निंदा करेगा। क्योंकि जब हमें मिलता नहीं है फिर हम निंदा शुरू कर देते हैं। तेहू यदि प्रसाद देते हैला आन मन, अमोघ आसी अन्न देखी कर ये निंदन। किंतु जो ही भट्टाचार्य प्रसाद वितरण करने लगे और थोड़े असावधान हुए, त्यों ही अमोघ भीतर आ गया। ओहो, अब भट्टाचार्य किचन से जाने तक थोड़ा बीच में कई बार अंदर गया, किचन से लेने गया, इतनी देर में ये फट से गेट से अंदर घुस गया और अमोघ अंदर आ गया और भोजन की थाली देखकर तुरंत निंदा करने लगा। इतनी बड़ी थाली जो उसने देखी, आपने सुना था कितने कितने 6 पाउंड चावल और कितनी आइटम आप सुन चुके हैं, इतनी सारी, सोचे कितना फैल गया होगा सब कुछ। अब वो देख कर उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई। ये ईर्ष्या ही है। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो करेक्ट कर रहे हैं उसको, हम तो करेक्ट कर रहे हैं। वास्तव में करेक्ट करने का हमारी क्या, हम उसके अधिकारी हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। हम लोगों को करेक्ट करना चाहते हैं, कई बार हमारी छुपी हुई ईर्ष्या होती है किसी के लिए, उसके रहते हम लोगों को डांटना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आपके अंदर हृदय में ईर्ष्या है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कि वो गुरु का बड़ा प्रिय है फॉर एग्जाम्पल, बड़ा फेवर लेता है और आपको कुछ चीज़ें उसकी गलत लगने लगती हैं, तो आप मौका देखते ही पलट के पकड़ के उसको उस पर उतार दोगे अपना सब कुछ, क्योंकि वो ईर्ष्या बड़े दिनों से भर रही थी अंदर। ये मेरे साथ नहीं, इनको बड़ा फेवर मिलता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, इनको बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो वो धीरे धीरे पनपती है, पनपती है, पनपती है, और एक दिन आदमी पकड़ के ऐसा उठा के निकाल देता है, उसको डांट देता है, उसको कुछ सुना देता है इत्यादि। हाँ, तो इन भावनाओं पे प्रारंभ में ही चेक लगाना पड़ेगा, प्रारंभ में ही। आई एम नॉट एलिजिबल। किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को डांटने के लिए क्या मेरे को एम्पावर किया गया है? क्या मैं उनकी अथॉरिटी हूँ जिनको मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए? क्या मुझे इसकी अथॉरिटी दी गई है? तो हम अथॉरिटी ले लेते हैं, और ये एक एनवियसनेस, ईर्ष्या का एक लक्षण है, ध्यान रखिए। जब हम सबको डांटते रहते हैं ना, जो व्यक्ति सभी को डांटता रहता है बेमतलब फजूल में, या उसको लगता है कि मैं सबको डांट सकता हूँ, समझ लीजिए उसके अंदर ईर्ष्या छुपी हुई है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि उसको दिखता है कि कर तो कुछ भी हो सकता है, कर तो हम रहे हैं, प्यार इनको मिलता है, फेवर इनको मिलता है, पूछा इनको जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, धीरे धीरे पनपता है और भक्ति की लता को समाप्त करता है जला के। हम्म? तो ऐसा ही यहाँ पर लक्षण देखा जाएगा, और अमोघ अंदर आ चुका है। अब थाली को देखकर वह भर भर के निंदा करना शुरू करता है। तो क्या बोलेगा इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।